ये हमारे पास एनसीईआरटी का ही दो और एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल के बाद फिर हमारा कुछ सवाल है ना। चलो सवाल को थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले बनाने का। एक एग्जाम्पल हम लोग पहले बनाए हुए हैं, दो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है। इतना बनाने के बाद आप लोग थोड़ा सा यदि सवालों पे गौर करेंगे, एनसीईआरटी के बुक में जो सवाल लिखा हुआ है तो बड़ा आसान सा है ना। तो जिस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल है उसी प्रकार से हमारा सवाल है। बस देखिए किस प्रकार से हमारा बन सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ध्यान से इधर देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। यानी कि यदि आपके पास कोई भी एक गिवन लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, तो उससे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। केवल एक लाइन सेगमेंट से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपके पास केवल और केवल एक ही गिवन लाइन सेगमेंट है और ये है केवल ये वाला है। इसी के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखो आप ध्यान से, कैसे बनाएंगे देखो। चलो इस पॉइंट को मान लो ए और इसको मान लो बी। आपके पास कॉम्पास है जिसमें कि हम लोग एक तरफ पेंसिल लगाते हैं, एक तरफ इस प्रकार का कुछ रहता है, याद आ गया। आपको क्या करना है, सब देखो तरीका बता रहे हैं ठीक ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे ए पे रखना है और आपका जो पेंसिल है उसको पूरा का पूरा बढ़ाकर बी पे रखना है। ज़्यादा कम बेसी नहीं, पूरा का पूरा एग्जैक्ट बी पे रखना है। किस पे रखना है, बी पे रखना है। ए से बी पे रखना है। उसके बाद आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक ना। सर्किल ड्रॉ करना है। देखो तो जरा कुछ इस प्रकार का बनेगा क्या, यदि आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने बन के आएगा। नहीं हाथ मेरा छोटा पड़ जा रहा है, अच्छा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। और कोशिश करते हैं कि देखते हैं बन पाता है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे बात नहीं करो, कुछ इस प्रकार का है, बनेगा। नहीं बन पाएगा। नहीं ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, मतलब बड़ा हो जा रहा है ये। चलिए खैर समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सर्किल हमारे सामने बन के आएगा। जब आप बनाएंगे ना तो कुछ इस प्रकार का सर्किल आपके सामने आएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे नुकीला वाला जो रहता है हमारा वहां पे रखना है इसको, और बी के जगह पे हमको रखना है पेंसिल, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा पहला। अब यहाँ पे आपको रखना है इस बार अपने नुकीले वाले को, और यहाँ पे रखना है अपने पेंसिल को। तो अब जब यहां से आप बनाएंगे कुछ इस प्रकार का सर्किल बनेगा, है ना। और जहां पे ये दोनों सर्किल आपस में कट किया है वहां पे एक पॉइंट ले लीजिए। तो ए बी, इसको सी ले लो, ले लिए। चलो अब इन दोनों को आपस में मिलाओ, जहां जहां पे कट किया है इसको आपस में मिलाओ। यहां से ए और यहां से बी। देखो यदि हम अभी कहे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हो सकता है कि तुम लोग नहीं मानोगे, लेकिन वाकई में है। कैसे है अब समझते हैं इस चीज को, ठीक ना। देखो सर्किल तो बनाने का था, हम लोग बना दिए। देखो हमारे पास ना केवल एक ही लाइन सेगमेंट था ए और बी, इसी के मदद से हम लोग एक बार माने थे सेंटर किसको, ए को, और बी को माने थे क्या, रेडियस। एक सर्किल बना दिए, ये वाला सर्किल हमारा बना था, है ना। उसके बाद फिर अगले बारे में बी को सेंटर माने हैं और ए को रेडियस माने हैं, इस प्रकार से हम लोग बना दिए। हो गया ना। अरे ये तो मिट गया। और दोनों सर्किल कहां पे आपस में कट किया, सी पे किया ना। और इन दोनों को हम मिला दिए हैं।
अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों ये जो ट्रायंगल है ना हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या वाकई में इक्विलैटरल ट्रायंगल है? देखते हैं। अब देखो, यदि हम लोग अभी बात केवल और केवल इस सर्किल का करें जिससे कि हमारा ए सेंटर था उससे जो बन रहा था, देखो जब हमारा ए सेंटर था तो हमारा सर्किल कुछ ये वाला बन रहा था, ये वाला बन रहा था ना। तो अब जरा बताओ हमको यहाँ पे, जब ए और बी हमारा रेडियस था तो क्या जब हम लोग लाइन मिलाए हुए हैं तो क्या ए और सी भी हमारा रेडियस है क्या? हम बात कर रहे हैं इस वाले सर्किल का, इस वाले सर्किल का। इस वाला सर्किल हमारा कैसे बना है, कैसे बना है? ये ए हम लोग सेंटर माने थे और ए भी हमारा क्या था, रेडियस था। सर्किल हम लोग ड्रॉ किए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रेडियस था ना। वही चीज क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है सर्किल पे? ये भी तो रेडियस ही है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब आगे फिर देखते हैं। हाँ, ए सी हमारा हो गया ए बी के बराबर। आगे देखो, अब जरा आगे देखते हैं तो हमको मालूम चलता है ये वाला सर्किल। अब इसको मान लो अपना सेंटर, इसको सेंटर मानो और एक सर्किल ड्रॉ करो तो जरा, क्या ये वाला सर्किल नजर आ रहा है? आ रहा नजर? तो अब जरा बताओ हमको यहाँ पे, जब ये वाला सर्किल हम लोग ड्रॉ कर रहे थे तो सेंटर हमारा था बी, सेंटर हमारा बी था, तो ए बी हमारा क्या था, रेडियस था। तो जब ये हमारा रेडियस है तो इस वाले सर्किल के लिए हमारा ये भी तो रेडियस होगा, क्या सही बात है ना? यदि हमारा बी सेंटर था तो ए हमारा क्या हो गया, ये यहाँ तक हमारा रेडियस हो गया, और यहीं से तो हम लोग सर्किल ड्रॉ किए है ना। और जब इस पॉइंट को हम मिलाए हुए हैं तो ये भी हमारा क्या है, रेडियस ही तो है। तो क्या इसमें भी हम लोग क्या ए बी इज इक्वल्स टू ए सी लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा तब जब हम लोग इसको ए सी इज इक्वल्स टू ए बी लिख देंगे। अच्छा, ए बी, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, एक मिनट, हाँ बी सी है ना, ओ सॉरी मिस्टेक, बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। चलो अब जरा हमको बताओ ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, बता दो हमको। एक्सियोम नंबर कौन सा, इक्विवेलेंस का एक्सियोम कौन सा? थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसा कुछ करके था एक्सियोम नंबर फर्स्ट, याद आया कुछ? याद आ गया? चलो देखो तो अब जरा ध्यान से यहाँ पे, अब जब हमारा यहाँ पे ए बी और ए बी है और ए बी बराबर ये है और ए बी बराबर हमारा ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, पहला वाला स्टेटमेंट देख लो क्या लिखा हुआ है। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ए सी बराबर ए बी है, ए सी बराबर ए बी है, और अब ए सी बराबर ए बी था हमारा यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू एक्सियोम नंबर वन, अब जैसा इस प्रकार का यदि हमारा होता था तो ये भी हमारा क्या होता था, आपस में इक्वल होता था। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे तीनों साइड हमारे सामने इक्वल आ गया? देख लो, क्या कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया? चलो, तो ये था कि हम लोग इसको एक लाइन सेगमेंट से हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। केवल इसमें समझना ये था कि हम लोग दो सर्किल को पहले ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे कट करेगा वहाँ को हम लोग मिला देंगे, मिला, हाँ सेमी सर्किल भी कर सकते हो, इतना नहीं करने का जरूरत है। ये यदि आप करना चाहें तो आधा भी ऊपर में कर सकते हैं, है ना। समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पूरा बना लिया। क्या अब यदि ऐसा निकल गया है तो ए सी बराबर यहाँ पे ए बी है, चलो पहला इसको मान लो, और जब ऐसा सिस्टम हमारे पास रहता था ए बी ए सी के बराबर है और ये भी ए सी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होता था अकॉर्डिंग टू एक्सियोम नंबर फर्स्ट। चलो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे प्रूफ करना था तो आप इसको क्या अब गिवन टू प्रूफ लिख लेंगे, हो जाएगा। चलो इसको आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला क्या, देखो टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इसमें कहा गया है
कि दो अलग अलग लाइन का एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। क्या सही बात है? सुनो, इस चीज को सुन लो पहले ध्यान से, क्योंकि ये वाला सवाल अधिकतर पूछता है ना, और ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा भी है। इसमें कहा गया है कि क्या दो अलग अलग लाइन का एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। सही बात है। जैसे यदि हम मान लें कि ये हमारा एक लाइन पॉइंट है, तो इससे हमारा बहुत सारा लाइन गुजर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो लाइन यहाँ पे कहा गया था, यानी कि हम लोग दो से ज्यादा लाइन को केवल और केवल एक ही पॉइंट से पास करवा सकते हैं, है ना। इसी चीज को हमको साबित करना है। ये तो बड़ा आसान सा बात है, सही बात जो ऊपर में लिखा हुआ है वही तो यहाँ पे किया हुआ है अभी, है ना। आसान सा बात लग रहा है, लेकिन इसको हमको थोड़ा सा साबित करना पड़ेगा। ये बताते हैं। इसको साबित करने के लिए एक हम लोग मेथड लगाते हैं, जिस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इस मेथड में हम लोग करते क्या है, समझिए इस चीज को। इसको बनाने के लिए हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग ये करते हैं ना कि जो आपको मालूम है कि वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एकदम अपोजिट मान लेते हैं, ठीक ना। लेकिन ये सवाल बनेगा कैसे, देखो यहाँ पे कहा गया है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी कि दो अलग अलग लाइन का एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। यदि हमारा यहाँ पे अलग अलग लाइन गुजर रहा है तो इसका एक कॉमन पॉइंट होगा, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। सही बात है, हमको मालूम है। लेकिन इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। हम लोग क्या मान लेते हैं कि हाँ, एक से ज्यादा लाइन का अलग अलग कॉमन पॉइंट हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं। इसी का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो सवाल में है, जो हमको मालूम है, कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि ऐसा होता भी है, उसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। चलो, तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि लेट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स have more than one point in common। इसमें हम लोग क्या मान लिए हैं, इसमें हम लोग ये मान लिए हैं कि let two distinct lines have more than one point in common। हम लोग पहले से मान लिए, लेकिन हाँ, हमको मालूम है कि दो लाइन का कॉमन पॉइंट केवल एक ही हो सकता है, लेकिन हम लोग मान लिए हैं कि हाँ, दो लाइन का अलग अलग कॉमन पॉइंट हो सकता है। चलो, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इस लाइन का नाम है AB और इस लाइन का नाम है CD, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए आप P है, ठीक है ना। उसके बाद एक और बार सेम लाइन है हमारे पास, AB और CD सेम लाइन है, बदले नहीं है, और ये पॉइंट है हमारा Q, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, अब हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, हम ऊपर में लिखे हुए हैं कि लेट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग लाइन का अलग अलग कॉमन पॉइंट हो सकता है, ऐसा हम लोग लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल में भी दिखा दिए हैं कि दो अलग अलग लाइन है, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों का अलग अलग है। एक बार में कॉमन पॉइंट हमारा P है, एक बार में Q है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये हमारा लाइन AB है, तो ये AB लाइन हमारा P पॉइंट से भी गुजरेगा और ये हमारा Q पॉइंट से भी गुजरेगा ना। यदि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि AB और CD का कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ पे P है और यहाँ पे भी Q है, दोनों सेम लाइन है हमारा, यहाँ भी AB और CD है, यहाँ पे भी AB और CD है, दोनों का कॉमन पॉइंट P और Q है, ठीक ना।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी है हमारा वो यहाँ यदि यहाँ पे गुजर रहा है इस पॉइंट पी से, तो वो पी से भी गुजर रहा है, और यदि इसका बात करें तो वो क्यू से भी गुजर रहा है ना। ये हो गया हमारा ए बी लाइन का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग सी डी लाइन का। चलो ये हमारा सी डी है, तो सी डी भी तो हमारा पी और क्यू से गुजरेगा ना। चलो अब जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या दो अलग अलग लाइन दो अलग अलग पॉइंट से गुजर सकता है क्या? बताइए जरा ध्यान से। नहीं गुजर सकता है, कभी नहीं गुजर सकता है। यदि हमारे पास ये पॉइंट P है तो इससे हमारा ए बी गुजरेगा, सी डी गुजरेगा, लेकिन यदि यहाँ पे हमारा पॉइंट ये P था और यदि यहाँ पे हमारा पॉइंट Q है, इससे कभी नहीं गुजरेगा वो। बताइए जरा। अच्छा ये कहाँ से जानते हैं हम लोग? ये हम लोग जानते हैं जब हम लोग, याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड्स का पोस्टुलेट्स, तो उसमें हम लोग पढ़े थे एक एक्सियोम 5.1। 5.1 में क्या था कि दो अलग अलग लाइन का क्या था, जरा बताइए जल्दी। सही बात है, क्या था? फिर से एक बार पढ़िए। हाँ, मतलब क्या कि दो अलग अलग पॉइंट से केबल और केबल हमारा एक ही लाइन पास हो सकता है, केवल एक ही लाइन पास हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है, तो हमारा इससे केवल एक ही लाइन पास हो सकता है, या तो हमारा ए बी पास होगा या तो सी डी पास होगा। तो दो अलग अलग पॉइंट से दो अलग अलग लाइन कभी भी पास नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने क्या रिजल्ट आया? हमारे सामने रिजल्ट ये आया कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम करा था वो हमारा क्या है, गलत है ना। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे एक लाइन नीचे में कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्या है? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। लास्ट में लिखेंगे हैंस टू डिस्ट्रिक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। बस काम खत्म। कोई डाउट इसमें? अब समझ में आया? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि दो अलग अलग लाइन केबल और केबल एक ही पॉइंट से गुजर सकता है, वो अलग अलग पॉइंट से नहीं गुजर सकता है ना। वही बात हो गया यहाँ पे, यदि हमारे पास ए बी है और सी डी है तो या तो वो केवल पी से गुजरेगा या तो क्यू से गुजरेगा, दोनों पॉइंट से वो गुजर जाए संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट? अब क्लास ओवर किया जाए। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल एक इधर हो गया और एक एग्जाम्पल ये इधर हो गया। तो नीचे आपको लिखना है आवर assumption इज रॉन्ग, हैंस टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन लास्ट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।